विश्वामित्र जी इतने प्रसन्न, ऐसा लग रहा है मानो महानिधि पाई, बहुत बड़ी संपत्ति विश्वामित्र जी के हाथ लगी। भगवान खजाना ही तो है, मानने वाले के लिए, जानने वाले के लिए भगवान से बड़ा खजाना नहीं है। चले तो विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो राघव, दो रास्ते हैं, एक रास्ता लंबा है, एक छोटा है। लंबे वाले से चलोगे बहुत समय लगेगा, पर छोटे वाले से चलोगे तो ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है, किससे चलना पसंद करोगे? भगवान राम ने कहा, सरकार हम तो छोटे ही वाले से चलेंगे। अच्छा, छोटे वाले से क्यों चलोगे? भगवान ने कहा, श्री गणेश तो करना ही है, तो इसलिए छोटे वाले से चला जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है चलो। चले तो जैसे ही चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव वो देखो ताड़का आ रही है, ताड़का तैयार भगवान को मारने के लिए। और भगवान बड़े भाव से, भगवान ने शांत रस, अभी भगवान के भीतर वात्सल्य है। वात्सल्य क्यों है वो आगे बताएंगे। क्रोध कम है, वात्सल्य ज्यादा है। भगवान ने धनुष निकाला है, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण से ताड़का के प्राणों को हर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी भी विश्वामित्र जी को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। क्यों? कि प्राण तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जब भगवान ने उसके आगे का कार्य किया, क्या किया? बोले दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने लीन्हा तो दीन्हा भी, लिया प्राण तो दे दिया अपना धाम। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जान ते ही निज पद दीन्हा। अब विश्वामित्र जी को भरोसा हो गया कि पक्का भगवान ही है। और देखिए, भगवान ने जो अपनी लीला का शुभारंभ किया है, रामावतार में ताड़का के वध से किया है, और कृष्णावतार में पूतना के वध से किया है। और ये दोनों ही दुराशा है, अविद्या है। इसीलिए इन्हीं के वध से भगवान अपनी लीला का शुभारंभ करते हैं, संहार से। अच्छा, एक आनंद की बात देखिए, जब गोस्वामी तुलसीदास जी नाम महिमा गा रहे थे, बालकांड दोहा क्रमांक 19 से 27 तक, तो उसमें गोस्वामी जी को पहले ताड़का की चर्चा करनी चाहिए थी, इसके बाद अहिल्या की करनी चाहिए थी। नियम क्रम तो यही था। लेकिन जब नाम महिमा में गोस्वामी जी ने चर्चा करी, तो वहां अहिल्या को पहले खड़ा कर दिया। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और ताड़का की चर्चा बाद में करी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसी नासा। तो ऐसा क्यों किया भैया? गोस्वामी जी ने कहा, देखो
लीला का शुभारंभ संहार से हो तब तो ठीक है, पर नाम महिमा का शुभारंभ अगर संहार से होगा तो फिर नाम भगवान की शरण ग्रहण करेगा ही कौन? लीला का शुभारंभ तो संहार से हो, पर नाम महिमा का शुभारंभ संहार से नहीं उद्धार से होना चाहिए महाराज। इसीलिए जब नाम महिमा की बात आई तो गोस्वामी जी ने क्रम भंग कर दिया। ताड़का वध पहले हुआ था, अहिल्या उद्धार बाद में, लेकिन उद्धार वाली कथा गोस्वामी जी ने पहले कह दी और वध वाली संहार वाली बाद में कही, क्योंकि नाम महिमा का शुभारंभ उद्धार से हो, तभी तो हम भगवान के नाम की महिमा को स्वीकार करेंगे। तो यहां पर भगवान ने ताड़का का वध किया। ताड़का क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं दुरासा। ताड़का क्या है? दुरासा। गोस्वामी जी ने एक दोहे में बड़ा सुंदर लिखा, मानस में नहीं है, दोहावली में। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से शोक समर्थई अभिमुख भय अभिराम। गोस्वामी जी कहते हैं एक देवता हैं देवी जी, जिनका नाम है आशा देवी। अच्छा, इनमें और अन्य देवी देवताओं में अंतर क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं इनमें यही अंतर है कि अन्य देवताओं की जब पूजा करो तब प्रसन्न होते हैं, और ये आशा देवी ऐसी हैं कि इनकी जितनी पूजा करो ये इतना ही शोक देती हैं। जितना आशा को भजो आशा उतना ही शोक देगी, दुख देगी, कष्ट देगी, और जितना ही इस आशा देवी का निरादर करो, जितना इस आशा देवी का अपमान करो, उतना ही ये प्रसन्न होकर के और आपके ऊपर कृपा करेंगे। क्या सुंदर भाव है गोस्वामी जी का। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम। कहने का भाव क्या? बोले आशा देवी की जितनी पूजा करो, माने संसार में जितनी लोगों से आशा करो उतना ही दुख के दलदल में धंसेंगे, उतना ही हमारा तिरस्कार होगा, अपमान होगा। लेकिन जिसको चाह नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी, जिसको किसी चीज की चाह नहीं है वो तो शाहों के शाह हैं, और जिसको किसी चीज की चाह नहीं है उस पर यह आशा देवी भी खूब कृपा करती है। तो जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके ऊपर ये आशा देवी मेहरबान रहती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये ताड़का कौन है? ये है दुरासा, और इसके दो बेटे हैं, दुख और दोष। ताड़का रूपी दुरासा के दो पुत्र हैं, दुख और दोष। तो भगवान ने क्या किया? देखो, आशा को मारना नहीं है। अगर आशा को मार देंगे तो निराशावादी हो जाएंगे, और निराशावादी हो गए तो जीवन और व्यर्थ हो जाएगा। भाई जो आशावादी हैं वो तो तभी कष्ट पाते हैं जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, पर निराशावादी व्यक्ति तो 24 घंटे दुखी होता है। बोले इस आशा को मारना नहीं है, तब तो एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद। इस आशा को भगवान की इच्छा में समाहित कर देना है। आशा परमात्मा के चरणों में समा जाए, तब हम क्या हो जाएंगे? भक्त। कब? जब आशा एक राम जी की, दूजी आशा, आशा तो हो लेकिन परमात्मा में समाहित हो जाए। मारना नहीं है, उसे मार के, माने संसार के प्रति मार के भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। अब भगवान ने उसके दो पुत्रों का क्या किया? सुबाहु और मारीच का। सुबाहु को तो मार दिया, मारीच को भगवान ने भक्त बना दिया। ठीक है कि नहीं? तो दुख और दोष, तो भगवान भक्तों के दुख का तो नाश कर देते हैं, लेकिन दोष को मारते नहीं हैं। तो क्या करते हैं? बोले जब हम भगवान के भक्त बनते हैं तो हमारे दोष ही गुणों में परिणित हो जाते हैं।
इसीलिए भगवान ने मारीच का वध नहीं किया, वरन मारीच को भक्त बना दिया। चला राम पद प्रेम अभंगा। दोष है, लेकिन दोष को मारा नहीं, गुणों में परिणित कर दिया। तो निराशा को, आशा को परमात्मा में समाहित करना है, दुख का नाश कर देना है, और दोष को गुणों में परिणित हो जाना है। अविद्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। यही ताड़का है, यही ताड़का है।